ये बहुत कॉल काट। शिक्षा संस्कारों पर तो राष्ट्र पर एक पुष्टि नहीं कहाँ से हम भूल जाएंगे कि उस भूमि के वासी जहाँ अपनी लक्ष्मीबाई जैसी नारी है जो कुछ लैंगिक असमानता के बारे से बहुत करेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। तो यहाँ हमारी चर्चा मोक्ष तत्व पर चल रही है। तो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को किस प्रकार का भेद विज्ञान होता है, बहुत माने चेतन दास जी समझ लो पूरा समय सार इसमें परोस रहे हैं। ठीक है ना, ये अपना सूत्र हुआ था कल। केवल सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व को छोड़कर बाकी जो शेष भाव है, औदैक, औपशमिक, छायोपशमिक, ठीक है, भव्यत्व, इन सब का अभाव हो जाता है। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसके किस प्रकार का विचार रहता है। यद्यपि उसके रागादि होते हैं लेकिन उस रागादि में उपादेयपना नहीं है। देखिए, कर्म सामान्य से मात्र एक मिनट जरा हो। देखिए, कर्म सामान्य से एक रूप होने पर भी शुभ अशुभ दो भेद रूप स्वांग बनाकर रंग भूमि में प्रवेश करता है। आत्मा ने जब उसे ज्ञान द्वारा यथार्थ जान लिया तब वह कर्म
रंग भूमि से बाहर निकल गया। देखो था तो एक कर्म, लेकिन उसने वेश बनाया दो के रूप में। दो कौन कौन? एक शुभ, एक अशुभ। आवाज आ रही है आप सबको? जी भैया आ रही है। ठीक। तो एक तो शुभ रूप और एक अशुभ कर्म रूप। लेकिन ज्ञान ने उसे यथार्थ जान लिया कि ये दो नहीं है, ये दोनों एक है। तब वो रंग भूमि से बाहर निकल गया। यानी ज्ञान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ और आत्मा कर्म से रहित मुक्त हो गया। यानी भेद विज्ञान से ही संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करता है। जब ज्ञान में हे और उपादेय का भेद विज्ञान हो जाता है, जिसे हम दो रूप मान रहे थे, वास्तव में वो दोनों ही एक कर्म की जाति हैं। कर्म के दो रूप हैं, दोनों के दोनों हे। ऐसा जब ज्ञानी जान लेता है, तब ये मुक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञान द्वारा कर्माश्रव को भी ग्रहण नहीं करता है। यानी अगर भेद विज्ञान हो गया तो कर्माश्रव भी छूट जाता है। कम से कम मिथ्यात्व संबंधी तो छूट ही जाता है चौथे गुण स्थान में आश्रव। फिर जब पांचवे में आता है तो अविरति संबंधी भी छूट जाता है। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, आश्रव के ये चारों भेद चेतना के विकार और जड़ पुद्गल के विकार रूप में पृथक पृथक दो प्रकार के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये किसको समझ में आई? कोई बताएगा? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव के चारों भेद दो प्रकार के। बताइए भाभी जी। भैया इसमें जीव का विकार अलग चलता है और अजीव का विकार अलग होता है। जैसे जीव भाव करता है तो वो तो उसका विकार है, जो मतलब अपनी आत्मा के अलावा बाहर के विकार करता है वो तो जीव का अपना विकार है। और उसका निमित्त पाकर शरीर उस रूप या कभी अन्य रूप जो भी क्रिया करता है वो पुद्गल का विकार है। अथवा कर्म की जो कर्म में जो दशा होती है, जैसे मिथ्यात्व है, तो वो कर्म की एक प्रकृति भी है मिथ्यात्व, और एक जीव का जी। भाव भी है। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व भी व्यंजन पर्याय कहलाती है ना। मिथ्यात्व जी। व्यंजन पर्याय? मिथ्यात्व को तो व्यंजन पर्याय नहीं कहा, मनुष्य आदि पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहा है। मिथ्यात्व व्यंजन पर्याय नहीं है, ये तो अर्थ पर्यायों में आएगी, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। सम्यक्त्व शुद्ध अर्थ पर्याय है, मिथ्यात्व अशुद्ध अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय किसको लेते हैं? नर नारक आदि जो पर्याय हैं, ठीक है, ये मिश्र व्यंजन, पर्याय। हाँ ये व्यंजन पर्याय मतलब कहते हैं। ये जो मिली भी जुली पर्याय हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और हाँ जीव के विकारी भावों, जीव के भावों को अर्थ पर्याय कहते हैं। देखो इसमें एक बात और है, जीव के जो हाँ फिर तो प्रदेशत्व, हाँ सही कह रहे हो आप। जीव का सही कह रहे जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, एक्चुअल में तो वो व्यंजन पर्याय है। और प्रदेशत्व गुण के अलावा अन्य जितने गुण हैं उनका परिणमन, ठीक है, वो अर्थ पर्याय है। क्योंकि प्रदेशत्व गुण में आकार लेना, तो अगर अकेले जीव का आकार पकड़ोगे तो वो शुद्ध व्यंजन पर्याय होगी, लेकिन जीव और पुद्गल का मिलाकर आकार पकड़ोगे तो अशुद्ध व्यंजन पर्याय। तो नर नारक मनुष्य आदि ये अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। और तो सिद्ध मिथ्यात्व भगवान, विभाव अर्थ, फिर राइट, मिथ्यात्व विभाव अर्थ क्या हो गई। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद भैया। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि चेतन का विकार और जड़ पुद्गल के विकार के रूप में पृथक पृथक दो प्रकार के हैं ये, मिथ्यात्व, आश्रव, कषाय, योग। अब ये बात समझ में ना आने से बड़ी समस्या होती है ना? चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? धीरे धीरे पढ़ना है, फिर प्रश्न मैं पढ़ूं पूछूंगा मैं भैया? इस पर। पढ़िए पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? ये जो ब्लू है, अच्छा। हाँ जी यहीं से कषाय पढ़। योग, कषाय योग, आश्रव के चारों भेद चेतना के विकार और जड़ पुद्गल के विकार रूप में पृथक पृथक दो प्रकार के हैं। उनमें से अनेक भेद वाले चेतना के विकार जीव के ही परिणाम हैं, इससे पृथक नहीं है। मिथ्यात्व आदि पुद्गल के विकार
ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के कारण है। उन मिथ्यात्वादी भावों को राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव कारण है। अतः ये रागादि भाव ही आश्रव है, ये जड़ नहीं है, चिदाभास है। पुद्गल के मिथ्यात्व आदि विकार ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों के आने में कारण है। ये पूर्णतः भैया पौद्गलिक है। एक मिनट भैया आप तन्नू जी, म्यूट हो। भैया भैया कहीं चले गए लगता है। वो म्यूट है ना भैया, पता नहीं चल रहा। अच्छा नेटवर्क में हेलो, लग गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बिजी हैं भैया, चलो कोई नहीं बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप पूछिए आप। भैया देखो यहाँ लिखा है मिथ्यात्वादी पुद्गल के विकार। हम्म, हाँ जी, ये देखिए स्पष्ट लिखा है। और गाथा नंबर 87 देखिएगा आप, समय सार जी की। समय सार जी की आज मेरे ख्याल से 87 यानी तो 84 से 87 के बीच की गाथा है। उनमें भी लिखा है कि जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व। ठीक है, देखिए जैसे 8 कर्म है, 8 कर्मों में एक मोहनीय नाम का कर्म है। तो कर्म की प्रकृति पुद्गल का ही परिणमन है। उसमें एक दर्शन मोहनीय है, ठीक है ना, मिथ्यात्व है। तो वो जो कर्म की पर्याय है, ठीक है, कर्म की प्रकृति वो पौद्गलिक है, क्योंकि वो भी उदय रूप होती है। उसका जो अनुभाग उदय आता है वो अजीव मिथ्यात्व है, वो पुद्गल का विकार है। और उसके उस निमित्त से जीव में जो उल्टी मान्यता रूप परिणमन हो रहा है वो जीव मिथ्यात्व है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मेरे को कंफ्यूजन काफी दिनों से हो रहा था, आज ये अपने आप ही आ गया, क्लियर हो गया। और आप ये देखो ना, एक होता है द्रव्य आश्रम, एक होता है भाव आश्रम। आप ये बताओ द्रव्य आश्रम किसकी पर्याय है, जीव की या पुद्गल की? भैया पुद्गल की है द्रव्य आश्रम। पुद्गल की है, क्योंकि वो कर्म की दशा है। और भावाश्रम वो जीव की दशा है, जीव का परिणाम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं उनमें से अनेक भेद वाले चेतना के विकार जीव के ही परिणाम है। ठीक है, अभी देखो मेरी किसी से तो कोई कहता है कि रागादि तो आत्मा के है ही नहीं, रागादि तो पुद्गल के हैं, जीव में होते हैं लेकिन है पुद्गल के। तो मैंने ये कहा कि अगर पुद्गल के हैं तो जीव में कैसे होंगे? किसी अन्य द्रव्य की पर्याय जीव में कैसे हो जाएगी? और जीव को परेशान भी कैसे करेगी? जीव दुखी कैसे होएगा फिर उससे? ठीक है ना, तो इसलिए इस गूढ़ रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। मिथ्यात्वादी पुद्गल के विकार ज्ञानावरणादि कर्म बंध के कारण है। उन मिथ्यात्वादी भावों को राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव कारण है। दोनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पौद्गलिक विकार में और जीव के विकार में। तो वो कहते हैं जो मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का आश्रय होता है उसमें जीव का राग द्वेष ही तो कारण है। इसलिए असलियत में देखें तो जो जीव के मिथ्यात्वादी भाव हैं, राग द्वेष आदि भाव हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो वही आश्रय है और वो जड़ नहीं है, चिदाभास है। क्या नाम दिया उसको? देखो, अचेतन तो नहीं है लेकिन अपना जो चेतन का त्रिकाल स्वरूप है वो भी नहीं है, तो उसको एक अच्छा सुंदर नाम दे दिया, चिदाभास है। कोई अपना स्वभाव ना मान ले लेकिन कोई ये भी ना मान ले कि जड़ है, तो उन्होंने नाम दिया चिदाभास है। चलिए आगे पढ़िए। पुद्गल के मिथ्यात्व आदि विकार ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों के आने में कारण है। ये पूर्णतया पौद्गलिक है। इन दोनों के मध्य
पारस्परिक घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इसे नहीं जानता है, अतः उसे मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं। इन सहित ज्ञान ही अज्ञान है। सम्यक दृष्टि उन्हें अपना नहीं मानता है, अतः यह उन आश्रमों से रहित है। अविरत सम्यक दृष्टि आदि के चारित्र मोहवश रागादि विषय कषाय होने पर भी उनका स्वामित्व नहीं मानता होने से वह उन्हें रोग के समान दूर करना चाहता है, अतः उसके रागादि नहीं है। सम्यक दृष्टि आश्रव बंध से रहित है, क्योंकि उसके अज्ञानमय भाव नहीं है, और ये रागादि अज्ञानमय भाव है। यहाँ राग द्वेष से, कषाय और मोह से मिथ्यात्व का ग्रहण करना है। ज्ञानी के उनका निरोध होने के कारण इसे आश्रव का निरोध है। इस कारण इसे ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है। ज्ञानी सदा ही कर्म का अकर्ता है। अज्ञान दशा में बंधे अभी सत्ता में स्थित कर्मों का वह मात्र ज्ञाता है, क्योंकि ज्ञानी के मात्र ज्ञान भाव ही है, कर्ता भाव नहीं है, तथा कर्म कर्ता भाव से बनते हैं। हाँ जी, सुनिए। देखिए, अभी थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा आ गई है इसमें। तो वो कह रहे हैं ज्ञानी के रागादि होते तो हैं, लेकिन ऐसे रागादि नहीं होते जो मिथ्यात्व दशा में होते थे। अज्ञानता पूर्वक वाले रागादि नहीं होते। और यहाँ समय सार जी में जो चर्चा है, ठीक है, तो अज्ञान में रागादिक की मुख्यता से है। तो जिसके अज्ञान में रागादि नहीं है, तो उसके कह दिया उसके रागादि है ही नहीं। उसमें कह दिया कि सम्यक दृष्टि के रागादि नहीं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें हे जानता है, उनका स्वामित्व नहीं मानता, उन्हें रोग के समान दूर करना चाहता है। सम्यक दृष्टि आश्रव बंध से रहित है, क्योंकि उसके अज्ञान में भाव नहीं। देखो, अज्ञान चला गया, लेकिन फिर भी अभी अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन संबंधी राग द्वेष तो है, लेकिन अभी यहाँ उसकी मुख्यता नहीं। यहाँ तो अज्ञानता रूप जो राग द्वेष आदि हैं, उन्हीं को राग द्वेष कह रहे हैं, तो वो ज्ञानी के नहीं है। इसलिए ज्ञानी कर्म का अकर्ता है। हाँ, अज्ञान दशा में जो बंधे हुए कर्म थे, वो सत्ता में स्थित हैं, उनका उदय भी आता है, लेकिन उसका ज्ञाता रहता है, उसमें एकत्व नहीं करता। तो वो तो अपने स्वभाव में कर्ता कर्मपना मानता है। देखो, जैसे मुनीम का उदाहरण देते हैं। मुनीम सारा काम करता है, मैनेजर माने पूरी फैक्ट्री संभालता है, तो भी वो अकर्ता है। और सेठ जी घर पे बैठे हैं, एक दिन फैक्ट्री में नहीं जाते, तो भी कर्ता कौन है? सेठ जी। वो क्यों? स्वामित्व पने की अपेक्षा। सेठ जी को उस व्यापार की सारी क्रियाओं में स्वामित्व है, लेकिन जो मैनेजर है उसको उसमें अपनत्व नहीं, उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं। इसलिए मुनीम करता हुआ भी अकर्ता है, और सेठ जी नहीं करते हुए भी उस सारे व्यापार के करता है। बात समझ में आ रही है? भैया समझ में तो आ रही है, पर मतलब समझ में भी नहीं आ रही। मतलब देखो, अविरत सम्यक दृष्टि के भी रागादि विषय कषाय हो रहे हैं, और अज्ञानी के भी हो रहे, मतलब जो क्या दृष्टि है उसके रागादि विषय कषाय हो रहे हैं। मतलब कई बार आप समझा भी चुके, वो तो मेरी बात है, पर देखो, फिर भी मतलब मानता नहीं है कि क्या वो एक ऐसा भेद क्या है कि वो पत्नी बच्चों के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, घूम भी रहा है, हंस भी रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है मुंह बना के रह रहा है, और हंस हाँ, के खेल के रह रहा है, और वो भी हंस खेल रहा है। तो देखो, मतलब क्या इसको अंतर है? इसको इसको ऐसे समझो। एक तो अनंतानुबंधी वाले रागादि नहीं है सम्यक दृष्टि को, ठीक है। और ये जो हंसना खेलना घूमना फिरना, ये सब जो दिखता है, ये अनंतानुबंधी वाला नहीं है। जो आपको दिखता है ना, अनंतानुबंधी तो आपको दिखती नहीं है। ये तो सब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण आदि जनित है, तो वो तो समान ही रहेंगे, दिखेंगे ही। अज्ञानी में भी
और चौथे गुण स्थान वाले में भी, क्योंकि दोनों के अप्रत्याख्यानावरण का उदय तो है। अनंतानुबंधी गई। अनंतानुबंधी का क्या काम था कि जो अपना स्वभाव नहीं था उसे अपना स्वरूप माने बैठा था, अब वो छूट गया। जो अज्ञानता थी, मिथ्यात्व था, वो चली गई मिथ्या बुद्धि, लेकिन अस्थिरता है, रागादिक है, तो अस्थिरता गई, माने वो जो मिथ्यात्व गया, तो तत्संबंधी जो तीव्र रागादि थे वो उसके साथ ही चले गए, जिसको हम कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। तो इसलिए वो अंतर बाहर में नहीं दिखता। मतलब ज्ञानी होगा कि वो, जैसे हम तो यही मानते हैं भाई यही मेरा जीवन है, बस इसके बगैर ये नहीं तो मैं नहीं, तो वो मतलब ये उसके ऐसे रहता होगा, उसके ये रहता होगा कि भाई ठीक है मैं अभी इसमें हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये है तो मेरा जीवन है। देखो ऐसा रहता है क्या कुछ? आप एक बात बताओ, जैसे मान लो 2 व्यक्तियों के कैंसर हुआ, ठीक है, दोनों व्यक्ति धक्के खा रहे हैं कि क्या इलाज कराएं, कहाँ किससे ट्रीटमेंट लें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति को ये पता पड़ गया कि कोई मांत्रिक है और वो कोई मंत्र सुनाता है और उससे ठीक हो जाता है, और वो ऐसे 2-4 व्यक्तियों से मिल भी लिया कि जिन्होंने उसको दिखाकर अपना रोग ठीक करा लिया। अब उसे पूरी प्रतीति हो गई कि मेरा रोग तो उसके पास जाकर मिट जाएगा, ठीक है। अभी रोग मिटा नहीं है, दोनों के एक जैसा रोग है, लेकिन बताओ जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा दुख में? एक जिसको ये पता लग गया कि भाई मेरा तो मिट गया समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसा मांत्रिक मिल गया है कि जिसने हजारों लोगों के कैंसर एक मंत्र से दूर कर दिए, और उसको उसकी हाँ, प्रतीति भी आ गई। हाँ ये तो है, जिसको अभी ये पता नहीं चला उसकी तो आंखें ना ऐसे फटी सी रहेंगी, दर्द से, घबराहट देखो से, कितना, बेचैनी अभी से, अभी उसने रोग नहीं अनिश्चितता से। मिटाया, किसी ने कहा भाई हाँ। कि जाके करा लो, हाँ कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरे हाथ में मास्टर की है, ठीक है। तो आकुलता में जमीन आसमान का फर्क है। एक और उदाहरण से हाँ, समझो, ये तो अनुभूत है, ये बात तो मेरे अनुभूत है बिल्कुल। ठीक है। जैसे मान लो बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं लोग, है ना, तो बहुत हैरान परेशान है, लेकिन किसी ने बीच में आया और कहा कि साहब वो हमारे रिश्तेदार हैं और उन्हें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, अब आप डेट बता दो, उस डेट को वो आ जाएंगे, ठीक है। और रोका हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोका हुआ है। जैसे दूसरे की लड़की अपने घर है, ऐसे हमारी लड़की भी अपने घर है, ठीक है। जैसे उन्होंने भी कार्ड अभी नहीं छपाए, हमने भी नहीं छपाए, कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ एक रोका हो गया कि हाँ जी, ठीक, आपकी लड़की से हमारे बेटे का विवाह होगा। तो अब ये देखो, इतना काम होने पर ऐसा लगता है कि मानो सारा काम निमट गया, जितनी आकुलता थी वो सारी निमट गई कि नहीं निमट गई? हालांकि सारा काम पड़ा है अभी। जबकि अब तो ज्यादा काम चालू हो गया, हाँ, बाहर में ज्यादा काम करना है अभी। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को तो बहुत काम दिखता है, उसे एक एक समय बड़ा कीमती दिखता है कि बहुत काम करना है। हम्म? जैसे सही बिल्ली बात। अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, उन्हीं दांतों से पकड़ती है, लेकिन पकड़ पकड़ में फेर है ना, देखने में एक जैसा लगता है। तो ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे ही राग द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके राग द्वेष में मिथ्यात्व का बल नहीं है। अज्ञानी के राग द्वेष मिथ्यात्व सहित के राग द्वेष है। देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, उंगली बंद है मेरी, और ये भी हाथ है, उंगली इसकी भी बंद है, लेकिन दोनों उंगलियों की शक्ति में फर्क है, क्योंकि ये अंगूठा खुल गया है तो अब इसकी उतनी ताकत नहीं है, बंद तो है ये उंगली तर्जनी, और इसकी भी बंद है, लेकिन अभी मिथ्यात्व का अंगूठा है। तो बाकी जो राग द्वेष हैं वो बड़े बलवान हैं अभी, और यहाँ उनका ताकत ये मिथ्यात्व रूपी अंगूठे से थी। ये मिथ्यात्व चला गया तो उंगली तो दोनों की बंद है, अज्ञानी की भी और ज्ञानी की भी। लेकिन भैया ये जरा सा करते ही खुल जाने वाली है, और ये इसमें कितनी ताकत लगा लो, ये खुलने वाली नहीं। समझ में? ऐसा बहुत अंतर है।
हम्म काफी समझ में आया आज, हम्म, बहुत तो कोई खुला नहीं। थोड़ा दिमाग। नहीं, देखो विचार करेंगे तो उसकी क्लैरिटी और बनेगी, है ना। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि अन्यायमय विषय भोग तो करता ही नहीं है, न्याय में विषयों का सेवन करता हुआ भी वह उन विष के समान बुरे घातक मानता है, वह उन्हें विष के समान बुरे घातक मानता है। अतः उसे आश्रव बंद होने पर भी वह निराश्रवी निर्बंधी है। भूमिका अनुसार होने वाले इसके रागादि भावों से अल्प स्थिति अनुभाग वाला ही कर्म बंद होता है, अतः इसे गौण कर दिया है। अनंत संसार को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से होने वाला बंध इसके नहीं है, क्योंकि इन विकृतियों का ही इसके अभाव है। समझ में अथवा आया ना, स्पष्टीकरण कर दिया यहाँ पर कि हम मुख्य गौण करके बात कर रहे हैं। अथवा 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 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में श्री आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के जितने अंश में राग है उतने ही अंश में बंध है, जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है। रागांश के अनुसार होने वाला बंध भी अल्प स्थिति वाला ही है, वह मिथ्या दृष्टि के बंध समान संसार को नहीं बढ़ाता है। इस अपेक्षा भी सम्यक दृष्टि को बंध का अभाव जानना। राग द्वेष मोह के मिलाप से उत्पन्न हुए अज्ञानमय भाव मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं, जैसे चुंबक पाषाण आदि के संयोग से उत्पन्न भाव लोहे की सुई को प्रेरित करता चलाता है, उसी प्रकार रागादि भाव आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। राग द्वेष मोह से रहित भेद विज्ञान रूप ज्ञानमय भाव सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं, जैसे चुंबक पाषाण के संयोग के बिना सुई का स्वभाव चलन रूप नहीं होता है, उसी प्रकार रागादि रहित भाव आत्मा को कर्म में उत्साहित नहीं करता है, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहता है, कर्म का नवीन बंध नहीं कर अपने स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, जैसे चुंबक और सुई का एग्जाम्पल दिया। सुई चलती है, ठीक है, लेकिन उसको चलने में प्रेरक कौन होता है? वो चुंबक। ठीक है, उसी प्रकार जो कर्म बनते हैं, कर्म करने के लिए प्रेरणा वो रागादि भाव से होती है। तो वो आकर्षण का कारण था जिससे कर्म आते थे। अब रागादि का अभाव हो गया तो वो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। जैसे पक्कर वृक्ष या बेल से पृथक हुआ फल पुनः वहीं उसी रूप में उसी वृक्ष पर नहीं लगता, माने जो टूट गया फल वो वापस उस पर तो लगता नहीं। उसी प्रकार जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप से परिणमित पुद्गल अपने समय पर पककर झड़कर निर्जरित हो जाने के बाद पुनः उसी कर्म रूप में उदय में नहीं आता। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान भाव प्रकट हो जाने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय कर्म सत्ता में से नष्ट होकर पुनः नहीं बनता। जैसे मूल से कटे वृक्ष के हरे पत्ते मूल वृक्ष के आश्रय बिना शीघ्र ही सूख जाते हैं। देखो एक और एग्जांपल आ गया आपके लिए। दो पेड़ है, एक को हमने जड़ से उखाड़ दिया, पत्ते दोनों के हरे दिख रहे हैं एक जैसे, लेकिन बताओ जमीन आसमान का फर्क हो गया नहीं हो गया? अभी दोनों के एक जैसे दिख रहे हैं हरे हरे, लेकिन इसकी गारंटी से सूख जाने वाले हैं क्योंकि इसकी जड़ निकल गई। अब तो इसलिए चाहे कितना पानी भी दे लो, उसमें भी डाल दो, अब तो उनमें पानी भी दे दो, खाद भी डाल दो, वो सूखेंगे। जो पेड़ मूल से उखड़ गया, अब उसमें खाद भी डाल दो, पानी भी डाल दो, तो भी वो राइट, सूखेंगे। ऐसे ही बिल्कुल। सम्यक दृष्टि दिख रहा है द्वेष आदि करता हुआ, लेकिन उसको अब कर्म उस हिसाब से नहीं बनेंगे। यही मतलब यही हो तो गया ना कहा, उसका। सम्यक दृष्टि को भोगते हुए भी निर्जरा होती है। वो निर्जरा क्यों होती है? क्योंकि जड़ी हट गई उसकी। वो तो आपको दिख रहा है भोग रहा है, वो तो आपको दिख रहा है कि आप पेड़ को पानी दे रहे हो, लेकिन पेड़ में जा ही कहाँ रहा है पानी। वाह। चलिए पैराग्राफ और पूरा कर लेते हैं। जैसे मूल से कटे वृक्ष के हरे पत्ते मूल वृक्ष के आश्रय बिना शीघ्र ही सूख जाते हैं,
उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के संसार को उत्पन्न करने वाली मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कषाय मूल से नष्ट हो जाने के कारण शेष रही अन्य कषाएं आश्रय के बिना शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार संसार का मूल कारण मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से शेष भावाश्रवों का भी अभाव हो जाने के कारण द्रव्य रूप पुद्गलमय कर्म का भी नाश हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि पहले अज्ञात मिथ्यात्व रूपी भावाश्रव नष्ट हो गया तो तत्संबंधी कर्मों का आश्रव भी उसके रुक गया है। देखिए आपको पूरा समय सारजी पढ़ने को मिल रहा है इसके बहाने, ठीक है ना। वो आश्रव अधिकार, निर्जरा अधिकार, ज्ञानी की निर्जरा कैसे होती है, वो सब विषय इसमें आ रहा है। अब बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।